नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ-साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ-साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किए वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सबसे पहले ही अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है जुबिलिएंट फूड। देखिए जुबिलिएंट फूड के ऊपर मैंने एक एंट्री पहले से ही ले चुका हूं और कहां पे एंट्री लिया मैं आपको मेंशन करता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा एंट्री किस बेसिस में लिया। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ, एक कफ बना, उसके बाद एक बार नहीं दो बार हैंडल क्रिएट हुआ। तो कफ विद हैंडल पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं। तो कफ विद हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। और मैंने आपको ये भी बताया जब ब्रेकआउट टारगेट के आस मतलब 50% के आसपास बने तो मैं वहां पे एंट्री नहीं लेता। मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, करेक्शन होने के बाद उसी लेवल को टच करेगा तो फिर से यहाँ पे एंट्री बनेगा और मेरा टारगेट जो होगा वो ये जो कप का जो साइज है, यहाँ पे कप का जो साइज है इसी साइज को अब मेजर करके यहाँ पे टारगेट को मेंशन कर सकते हैं। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मेरा टारगेट मिले तो 620 रुपीज के आसपास टारगेट बन सकता है और वो भी कितना 20% के आसपास। तो मैं जरूर इसके ऊपर टारगेट को कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टारगेट बन रहा है वो प्रीवियस जो स्विंग हाई है। यहाँ पे स्विंग हाई क्यों कहूंगा क्योंकि इसी हाई को रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस के साथ साथ इसी लेवल को सपोर्ट भी कहा सप्लाई जोन भी कहा जाएगा क्योंकि यहाँ से एक बिग क्रैश देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जो लेवल क्रिएट हुआ है इस लेवल को वो इजीली यहाँ पे टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कंपनी इस तरीके से टारगेट जो दिया मतलब इस तरीके से जो एंट्री बना उसके पीछे रीजन कौन सा है, जो रीजन आपको समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से इस रीजन को देखेंगे तो जुबिलेंट फूड के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट जो है वो है इस कंपनी का पी रेशियो। कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो अभी करंट जो पी रेशियो है वो 130 के आसपास है और कंपनी का हाईएस्ट पी रेशियो कितना था 260 के ऊपर। तो कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना बना 84। इसका मतलब पी रेशियो जो है वो एवरेज के हिसाब से आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के एवरेज से भी कई गुना ज्यादा कंपनी का पी रेशियो है। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी बन चुके हैं। अभी कंपनी के जो मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे, कंपनी सेल्स का जो ग्रोथ है वो देखिए लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ चेंजिंग देखने को मिला क्योंकि उसके पीछे दो कारण है। पहली बात, इस कंपनी ने इस बार डबल के आसपास टैक्सेस को पेमेंट किए जिसके लिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया। दूसरी बात, कंपनी का एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया था जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में चेंजिंग देखने को मिला। तो कुछ कारण है जिस कारण के वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा करेक्शन आया और इसीलिए शायद बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जुबिलेंट फूड में बिग क्रैश हो सकते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक चीज ध्यान देना, कंपनी के ऊपर देखिए फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए और इस बार हाईएस्ट फिक्स एसेट देखने को मिला। उसके साथ साथ जिस कारण के वजह से मैंने एंट्री लिया वो है CWIP। कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर आज तक इस हाईएस्ट पैसा इन्वेस्टमेंट किया। तो इसका मतलब हाईएस्ट पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर लगा के रखे है, जो पैसा नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो ये भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको सोचना चाहिए क्योंकि इस तरीके से सिचुएशन अगर क्रिएट हो तो वो सिचुएशन आपको हैंडल करना चाहिए किस तरीके से, वो आपको मैं चार्ट पैटर्न में दिखा चुका हूँ। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ी होता तो इंस्टीट्यूशन सबसे पहले माल बेचकर भाग जाता। अभी कंपनीज के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो करीबन 50 से 55% के आसपास डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के मतलब देखा जाए तो फ्लेवर के हिसाब से ही है। तो कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो मेरा एंट्री लेवल कहाँ पे है मैंने आपके साथ शेयर किया हो। अगर आप इस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं तो कहाँ पे एंट्री लिया और किस बेसिस में एंट्री लिया मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए KPIT टेक्नोलॉजीज के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज में कंपनी के जो डिलीवरी के जो परसेंटेज है वो कुछ अलग लेवल का देखने को मिला। करीबन करीबन 3200 यहाँ पे के, इसका मतलब है करीबन करीबन 23,200
सॉरी 32 लैक्स के आसपास यहाँ पे क्वांटिटी डेली बेसिस परसेंटेज वाइज डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो परसेंटेज वाइज अगर बात करूं तो कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखेंगे तो कंटिन्यूसली डिलीवरी को एक पॉजिटिवली यहाँ पे रन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से डिलीवरी का जो पॉजिटिवली रन कर रहा है वो ऑब्वियसली एक बिग मोमेंटम जर्नी आपको दिखा सकते हैं। अब इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो शेयर होल्डर में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वहां पे कुछ अलग लेवल का सिचुएशन देखने को मिला। कंटिन्यूसली देखिए म्यूचुअल फंड ने माल सेल अप किया मगर बाकी जो है एफआईएस ने माल को होल्ड करा है। क्यों कर रहा है उसके पीछे रीजन देख लीजिए। केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप एक चीज जरूर याद रखिएगा कि कंपनी एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है और हम लोग जो एड वगैरह दिखते हैं और कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल सॉल्यूशन इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। जब से लेकर इस कंपनी के ऊपर एआई का काम स्टार्ट हुआ, जब से लेकर कंपनी अनाउंसमेंट किया कि मैं एआई के ऊपर काम कर रहा हूँ, तब से लेकर इस कंपनी का जर्नी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में देखने को मिला है। और इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का रिजल्ट देखिए, सेल्स का ग्रोथ देखिए कहां से कहां तक है, 686 से डायरेक्टली 1098। एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 133 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 214 करोड़। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बढ़ा, कंपनी का मतलब रिजर्व भी बढ़ा, कर्जा भी देखिए ठीक ठाक है, लेवल में है, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और इसीलिए मैं इस कंपनी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। इस बार जो प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगा गया है वो 33 करोड़ के आसपास है और ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में देखने को मिला है। और इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, जहां पे एफआईएस के पास, डीएस के पास और पब्लिक के पास, सबके पास होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिवली थिंकिंग लेकर चल रहा हूँ। आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना था। मैंने आपको ये भी मेंशन किया जब तक इस लेवल को स्ट्रांगली ब्रेकआउट ना करे तो तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। और मैंने एंट्री कहाँ पे लिया, इस कैंडल के ऊपर एंट्री लिया। क्यों लिया उसके पीछे रीजन भी है क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए एक बार ब्रेक करने की कोशिश किया, दो बार भी किया और उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट किए और नीचे तो आ रहा था मगर नीचे जो रेंज है वो प्रीवियस स्विंग लो को टच नहीं कर पाया। इसका मतलब बायर ज्यादा एक्टिव है सेलर से कई गुना ज्यादा। इसका मतलब कंपनी में अपटर्न होने का चांसेस है। तो मैंने तो यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ और मेरा टारगेट रहेगा एटलीस्ट 20% के आसपास। तो 15 to 20% के आसपास टारगेट लेकर मैं चलूंगा। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के बारे में जितना चर्चा करूं उतना कम होगा। उससे पहले कंपनी के ऊपर मैंने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड में आपके साथ शेयर करूं। ट्रेड किस तरीके से बना था आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, दो बार शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट किया गया। तो इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट कंफर्म भी हो चुके थे। तो ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद यहाँ पे मेरा एंट्री है और मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो 700 रुपीज के आसपास। तो एक्चुअली मेरा जो टारगेट है वो करीबन 1100 रुपीज के आसपास और वो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। इस लेवल में मैं कुछ क्वांटिटी को एग्जिट करूंगा और 1100 लेवल तक मैंने टारगेट को क्यों अचीव करने के लिए मैं टारगेट को लेकर चल रहा हूँ वो मैं आपको बाद में डिस्कशन करूंगा क्योंकि जब तक 700 टारगेट अचीव ना हो तब तक मैं 1100 का टारगेट आपको डिस्कशन नहीं करूंगा कि एक्चुअली एंट्री मेरा इस लेवल के बाद 1100 तक मेरा टारगेट क्यों है। क्योंकि देखिए कंपनी शानदार तरीके से यहाँ पे अचीव करे, शानदार तरीके से यहाँ पे बार बार जब इस लेवल को हिट कर रहा था तो मैं आपको वीडियो बना के ये भी शेयर किया था कि इस रेंज को वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वो रेंज कंपनी के लिए जो स्ट्रांगली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस कंपनी के लिए अभी सपोर्ट बन चुके हैं। तो सपोर्ट को वो फेस किया, उसके बाद ऊपर जाने नहीं कर रहा है। मुझे लगता है इजीली वो कुछ दिनों के अंदर अंदर प्रॉफिट जरूर दिखाएगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और मैंने टारगेट इसीलिए लिया कि ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली एंट्री ले चुका हूँ। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 6% के आसपास कर्जा देखने को मिला था, आज वो 3% के आसपास कर्जा है। और उसके साथ साथ कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी देखिए अलग लेवल का कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट भी जनरेट किया। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल का है। पिछले सालों में तो कंपनी लॉसेस में थे और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर में कुछ डिसीजन अलग लेवल का लिया हो।
तो कंपनीज में दो चीज मुझे बेस्ट लगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। जो पहले देखिए 10 साल 5 साल में कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया था। अभी करंट जो ईयर है 3 साल और करंट जो ईयर है वहां पे देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी शानदार है और प्रॉफिट ग्रोथ तो उससे भी कई गुना शानदार है। और कंपनी का जो सीएजीआर का परसेंटेज है वो देखेंगे तो 10 साल में 6%, 5 साल में 30% और 3 साल में 70% और 1 साल में 68% के आसपास यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला। तो अलग लेवल का कंपनी रिटर्न यहाँ पे दे चुके हैं। और मैंने पहले आपको बोल चुका हूँ मेरे एंट्री लेवल 70 टू 75 रुपीज के आसपास है। वहां से मैं जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। और जब जब ट्रेड बना तो मैं इसके ऊपर ट्रेड भी लिया हूँ एज ए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो जब जब ट्रेड बना मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। आप सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में लेना, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना। क्योंकि देखिए मुझे पता है मुझे कितना रिस्क लेना है मेरे कैपिटल से, और आपको भी पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट आपको कर सकता हूँ, एक मैं आपको एडवाइस एडवाइस तो नहीं है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं किसी भी कंपनीज के ऊपर, आपका रिसर्च भी हो, आप खुद रिसर्च करिए उसके ऊपर इन्वेस्ट करिए। मगर एक चीज को ध्यान रखिएगा, आपकी इन्वेस्टमेंट 5% से ज्यादा किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपया है और पूरा का पूरा पैसा ही आपने एक कंपनी के ऊपर डाल दिया तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। प्लीज ऐसा मत करिएगा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ऐसे मत करिएगा। आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है, धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है। तो आप ज्यादा स्टॉक के ऊपर बाई करिए, चाहे वो 20 कंपनी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर 20 कंपनी के ऊपर आपको 5-5% का ही निवेश करना है। 1 लाख रुपया में आपको 5-5 हजार ही निवेश करना है, तभी आपको प्रॉफिटेबिलिटी जरूर मिलेगा। क्योंकि देखिए लॉसेस तो होगा, लॉसेस अगर आपका 7 कंपनी में भी लॉसेस हुआ ना और बाकी आपका 13 कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो भी आपको ह्यूज प्रॉफिट मिलेगा। तो इतने दिनों तक मैं इसी तरीके से स्टडी को फॉलो करके काम कर रहा हूँ। देखिए आज तक मैं 7 साल तक इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज करके काम कर रहा हूँ। तब से लेकर आज तक मैंने कोई भी स्ट्रेटेजी उसको चेंज नहीं किया और मैं मेरे रूल्स को फॉलो करता हूँ। मेरा एक टाइम इन्वेस्टमेंट हाइस्ट था 10% के आसपास, उससे ज्यादा मैंने आज तक किसी भी कंपनी के ऊपर ज्यादा पैसा नहीं लगाया। तो मेरे कहने का मतलब है आप कुछ डिसीजन जब लेंगे तो कुछ सोच समझ के लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी इसके बारे में बात करूं, एचपी अदिसाब लिमिटेड। तो एचपी अदिसाब लिमिटेड जो है वो एक ग्लू गम बनाने वाला कंपनी है, जैसे पीडीलेट कंपनी है उसी तरीके से एक कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया, वो है स्प्लिट का। कंपनी का स्प्लिट का डेट फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं 9 नवंबर में। हर एक के बदले आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप एजुकेशन पर्पस में आपके पास रखना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। क्योंकि मैं कोई टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सारी चीजों को समझाने के लिए, सारी चीजों को दिखाने के लिए किस तरीके से सिचुएशन को फॉलो करके एज ए इन्वेस्टर काम करते हैं, एज ए बड़े ऑपरेटर काम करते हैं, उसको भी आप भी फॉलो कर पाए तो आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।